बैलेंस्ड लिस्ट है, पूरा समन्वय बनाया गया है, सामंजस्य बनाया गया है, अनुभवी नेताओं में और नए नेताओं, महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है। और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तीनों राज्यों से, अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस लिस्ट को लेकर। एक उत्साह का माहौल है प्रदेशों में भी जहां ये चुनाव होने हैं, और जो यहाँ एआईसीसी में समर्थक आते हैं अलग अलग प्रत्याशियों के और उम्मीदवारों के, वो भी बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। सर, राजस्थान के लिए आपने कहा कि रिवाज बदलेगा और राज वही रहेगा। बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि जो काम कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है, ये पहला ऐसा चुनाव पिछले 30 सालों में मैं देख रहा हूँ जो प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, जो सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता है और फिर से एक मौका भी देना चाहता है। ये ऐसा एक चुनाव है। पाकिस्तान की करारी हार हुई और मोहब्बत की दुकान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल कर नहीं है, जबकि पूरा देश अरे हर्षोल्लास। फाइनल होने दीजिए, हम देखिए कैसे त्यौहार मनाएंगे। लेकिन मणिपुर पे प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, वो जरा हेमंत बिस्वा शर्मा जी से पूछ लीजिए। आजकल तो करीबी वही हैं। बीजेपी के पुराने जितने नेता थे उनको तो साइड में बैठा दिया, कांग्रेस से जो गए हुए हैं वो आजकल प्रिय बने हुए हैं। किसके? दोनों के, मोदी जी के भी, अमित शाह जी के भी। तो इनकी सिफारिश करें, जरा बोलें कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, किसी तरीके से हम लोग खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। कास्ट बेस्ड सेंसस पर सर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग विभाजन करना चाहते हैं, डिवीजन करने के लिए, इस तरह के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप लोग कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं। जब बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस का कैबिनेट नोट पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा थी, तो क्या वो विभाजन करने के लिए पास किया था? तो इनसे पूछिए जरा, पहले ज्ञान बढ़ाएं अपना, फिर आए। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया है, 1984 दंगे के आरोपी हैं और आरोपी का आप लोग जो है कौन सा केस हुआ उन पर? क्या वो कन्विक्ट हुए? आप उठकर आए। ऐसे तो आरएसएस के बहुत लोग आरोपी थे, नाम है उनके, नामजद लोग थे। तो ये क्या तरीका है भाई? आपके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ तब तो आप उनको बोलेंगे, नहीं तो आप कोई अफवाह ओढ़ी और आप उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे। सुशील गुप्ता है हरियाणा के, नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या सबका अपना, अपनी पार्टी के बारे में अच्छा ही बोलेगा कोई, जाहिर सी बात है। थोड़े बोलेंगे कि हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारी सब जमानत जब्त हो गई, तो नहीं बोलता कोई भी। तेलंगाना में सर विधानसभा चुनाव है और बीआरएस के नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग गृह लक्ष्मी योजना उन लोगों को देंगे जो हमें सपोर्ट करे, और चुन चुन कर लिस्ट बनाएंगे जो लोग हमें सपोर्ट नहीं ये करें। धमकी, उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग भी सुन रहा होगा। ये धमकियों से कोई तेलंगाना का नागरिक डरने वाला नहीं है। आप तेलंगाना के लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उनका इतिहास पढ़ लीजिए तेलंगाना का। वो संघर्ष करके उन्होंने अपना राज्य बनाया है। उनको आप डराओगे, धमकाओगे और वो मान जाएंगे? ये अब सपने देखने केसीआर जी को बंद कर देने चाहिए। कल कांग्रेस के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, प्रदर्शन भी हो रहा था और तमाम नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया कल। वहाँ एक ऐसी सरकार चल रही है जो नौजवानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वो एक बात, नौजवान अगर सड़क पर आते हैं विरोध प्रदर्शन करने, एक 23 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहे थे। वो बाहर से आकर हैदराबाद में पढ़ने आई, हॉस्टल में रहती थी और उसको नौकरी की सख्त आवश्यकता थी। तो अगर उसके खिलाफ, उसकी आत्महत्या के खिलाफ रोष प्रदर्शन हो रहा है तो दमनकारी होने की क्या आवश्यकता है सरकार को? आप उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, क्यों एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक जवाबदेही तो सरकार की बनती है। खैर, अब तो चुनाव आ रहा है, अब नई सरकार आएगी और नई उम्मीदें जो नौजवानों की हैं उस पर खरा उतरेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश में जिस समुदाय से आते हैं उससे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी समुदाय में डाला और ओबीसी के दर्द से उन्हें कोई लेना। देखिए, ओबीसी के दर्द से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है, तो हम सबके सामने है। अगर ओबीसी का दर्द महसूस करते वो, तो जाति जनगणना से उनको क्या गुरेज था? क्यों नहीं स्वीकार करते जाति जनगणना? जब राहुल गांधी जी ने एक चुनौती आपके सामने रखी कि 90 आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी स्तर के आईएएस अधिकारी में से महज 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो लोग हमास को समर्थन कर रहे हैं, अरे आसाम की चिंता कब करेंगे? हमास की निंदा सब करते हैं,
आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी उन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसका खिलाफ सब है। अब इसको देश में उठा उठा के अपने आसाम से क्यों ध्यान बटा रहे हैं लोगों का? आपको एक काम दिया, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जरा आसाम की तो चिंता करके देखिए। सर, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, और जिस तरीके से एक स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया, हालांकि एक शख्स को पकड़ लिया गया है, तुरंत कार्रवाई हुई। ये फर्क है आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सरकारों में दिखेगा। हम बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए कभी नहीं दिखेंगे, जैसे कि भाजपा दिखती है, जैसे कठुआ में दिखी। मंत्री खड़े हो गए झंडा लेकर, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े रहो, प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं, अगर इस तरह की कोई घटना होती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, और बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको याद रखना होगा कि निर्भया के बाद कड़ा कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।